जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की हमारी कक्षा सीटेट महामैराथन की अंतिम कक्षा है, जो कि आपको इसमें बहुत कम प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कक्षा को जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे NSS एस्कॉटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि ऑप्शन ए, सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी, शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, ऑप्शन सी, व्यक्ति तत्व का विकास होता है, ऑप्शन डी, इनमें कोई लाभ नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे ऑप्शन ए, छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आना पड़ता, ऑप्शन बी, छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन सी, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण में मुक्त रहते हैं, ऑप्शन डी, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने, आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? ऑप्शन ए, समानतः ऐसा ही होता है, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, आंशिक रूप से सही, और ऑप्शन डी, बिल्कुल गलत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है, ऑप्शन ए, वे भी पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, ऑप्शन सी, बालक बालिका समान है, ऑप्शन डी, अशिक्षा दूर हो सके। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप ऑप्शन ए, उसके हकलाने पर टोकेंगे, ऑप्शन बी, सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन डी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों में सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है, ऑप्शन बी, वे सहानुभूति के पात्र हैं, ऑप्शन सी, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, ऑप्शन डी, उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और मशीनी जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इससे निपटने के लिए विद्यालयों में ऑप्शन ए, छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए, ऑप्शन बी, छात्रों को संगठित करके बागवानी कराई जाए, ऑप्शन सी, छात्रों को प्रदूषण निवारण पर भाषण दिए जाए, ऑप्शन डी, विद्वानों की गोष्ठी की जाए। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके शिक्षित होने से उनमें हीन भावना नहीं आएगी, ऑप्शन बी, वे दया के पात्र हैं, ऑप्शन सी, वे दूसरों की तरह भाग्यवान नहीं है, ऑप्शन डी, उन्हें समान जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के छोटे बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इसका अर्थ है ऑप्शन ए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, ऑप्शन सी, बच्चों को स्कूली में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, ऑप्शन डी, बच्चों पर भार कम कर रखना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, किसी का नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। राजा स्टडी सेंटर कृष्णा सर के द्वारा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, स्टेट, सीटेट, बीपीएससी टीचर भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। अतिक्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए उनके लिए विशेष अध्यापक हो, ऑप्शन बी कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, ऑप्शन सी उनके लिए अलग कक्षा हो, ऑप्शन डी उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कक्षा को इसलिए बहुत तेज़ी से कराए जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल ही होने वाला है, इसीलिए इस कक्षा को बहुत ही तेज़ी से कराया जा रहा है कि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन ए वाक्य में 2 ऋणात्मक शब्दों का उपयोग, ऑप्शन बी अस्पष्ट अभिप्राय, ऑप्शन सी जिसमें संदर्भ की आवश्यकता न हो, ऑप्शन डी निश्चित उत्तर का होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता के शिकार बालकों की शिक्षा है। ऑप्शन ए एक यांत्रिक प्रयास जो उनके व्यवहारिक जीवन की सीमाओं के समायोजित नहीं, ऑप्शन बी एक व्यक्त प्रयास जिसका ऐसे छात्रों से कोई लाभ नहीं होता है, ऑप्शन सी एक नारा मात्र जो उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शन का एक ढंग है, ऑप्शन डी एक सामाजिक दायित्व जो संवैधानिक नियमों की पूर्ति में भी साधक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन ए आप उसके फेल होने के कारणों का अनुमान लगाएंगे तथा उनका निदान करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी आप उक्त विद्यार्थियों का मजाक बनाएंगे, ऑप्शन सी आप उसे घर में बैठकर किसी व्यवसाय से जुड़ने की सलाह देंगे, ऑप्शन डी आप उनका मनोबल बढ़ाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विद्यालय में रिक्त कलांश में क्या करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए कैंटीन में अन्य साथी अध्यापकों के साथ चाय पीने चले जाएंगे, ऑप्शन बी पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, ऑप्शन सी छात्रों के गृह कार्य की जांच कर निपटाएंगे, ऑप्शन डी स्टाफ रूम में विश्राम करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के स्रोत हैं। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी उद्दीपन, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया का प्रेरणा कहते हैं। यह मत है ऑप्शन ए गुड का, ऑप्शन बी लोवेल का, ऑप्शन सी फ्रेंडसन का, ऑप्शन डी गिलफोर्ड का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए लक्ष्य की प्राप्ति में, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण में, ऑप्शन सी सीखने में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा होती है ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी ऊपर के दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए दृढ़, ऑप्शन बी अभिप्रेरित, ऑप्शन सी उत्तेजित और ऑप्शन डी कठोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रेरक सीख जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अर्जित प्रेरक, ऑप्शन बी जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक प्रेरक और ऑप्शन डी सामाजिक प्रेरक। तो जल्दी से बताइए, जो प्रेरक सीख जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप महामैराथन में 771 प्रश्न को किए हैं, जिसमें कि
एग्ज़ाम में जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वही क्वेश्चन करवाए गए हैं।